Hello students, class 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी टेस्ट फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी टेस्ट यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उनका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता, ये चेक करने के तरीके को ही हम कहते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो इसमें हमें कोएफिशिएंट की मदद लेनी पड़ती है दोनों इक्वेशंस की और उनका रेशियो निकाल के चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अगर निकल सकता है तो दो तरह के हो सकते हैं, उसमें यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि x और y की एक एक वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि हर एक x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू आएगी, बहुत सारे x की वैल्यूज रहेगी और बहुत सारी y की वैल्यूज रहेगी। इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कुछ इक्वेशंस ऐसे मिलेंगे जिनके सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते, ऐसे इक्वेशंस को हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या है, उसी को ही हम कहते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 b1 b2 तो आप जानते हो कोएफिशिएंट्स है इक्वेशंस के। तो यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल लिए हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें a1 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3। जो कट रहा है उनको काट लीजिए। तो लेफ्ट साइड आया मेरे पास 2, राइट साइड आया 1/3। तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स दिस इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। x की a की वैल्यू आएगी और y की a की वैल्यू आएगी अगर हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। और अगर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इंटरसेक्टिंग यानी कि पहला इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन, दूसरी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन, दोनों एक जगह पे कटेगी। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दैट विल बी द सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन विल बी 3,4। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है 2x प्लस 3y माइनस 9 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/-18 बताना है। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, 1/2। इन ऑल द केसेस वी हैव 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore we have infinite many solution. We have many x values and many y values here. तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो पहली लाइन जो बनेगी उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन। थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन में कंडीशन ये सेटिस्फाई करानी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि 1/2 है इसका, 1 और 2। नेक्स्ट है 2 और 4, फिर है -4 और -6। सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, माइनस से माइनस कैंसल, दिस इज 2/3। So this is equal, this is not equal. a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. That means this pair of linear equation will have no solution. इनका solution निकल ही नहीं सकता। Hence this is inconsistent pair of linear equation. तो पहले दो हमारे consistent है क्योंकि उनके solution निकलते हैं, चाहे सिंगल निकलो चाहे बहुत सारे निकलो। So this is consistent and this is inconsistent. So this is known as consistency test. अब इनको ही हम सॉल्व करके ग्राफ भी बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है देखिए।
A system of linear equation are said to be consistent if it has at least one solution. कम से कम एक solution होना चाहिए, वन से ज्यादा भी हो सकता है, वन से ज्यादा होता है तो उनको हम infinite many solution कहते हैं. और inconsistent, a system of simultaneous linear equation are said to be inconsistent if it has no solution. Solution नहीं निकल सकता उसको हम कहते हैं inconsistent. ठीक है. अब फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था उसको हमने सॉल्व कर रखा है तो एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड से किया तो हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आई और ग्राफ हमने प्लॉट किया तो देखिए ये भी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. x इक्वल टू 3,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग. तो ज्योमेट्रिकली देयर सॉल्यूशन इज इंटरसेक्टिंग and algebraically we have only one set of solution. x और y की वैल्यू है 3 और 4. तो सॉल्व तो हमें करना आता ही है. सो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन देखिए हमने लिया था 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. तो हमने देखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो 1/2 1/2 1/2 आ रहे थे तीनों. तो इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा. तो देखिए हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो दोनों साइड 0 0 आ गया. तो दोनों साइड 0 0 मतलब आप कोई भी वैल्यू डालिए दोनों बैलेंस होती जाएगी. इसका मतलब हमारे पास x की बहुत सारी वैल्यूज के साथ y की भी बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी. ठीक है. और इसका ग्राफ देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई. दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आ गई. दिस इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस. इनको कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन. वो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये कोइंसिडेंट लाइन है. अंडरस्टूड. अब तीसरा देखिए यहां पे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/3 आया था. दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. देयरफॉर दिस इज कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन. तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी. तो नो सॉल्यूशन कंडीशन में हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो देखिए -8 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है. -8 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता. तो ये कभी हो ही नहीं सकता. दैट इज यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता. और इन दोनों लाइनों को अगर देखा जाए तो दोनों कभी कहीं नहीं मिलेगी. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो यहाँ पे ग्राफिकली इट इज पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलेगी तो उनका कभी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं. अब देखिए हम ज्योमेट्रिकल का थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं. इंटरसेक्टिंग एक जगह पे कटा एक सॉल्यूशन. सेकंड कोइंसिडेंट लाइन दोनों एक के ऊपर एक बनी तो हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है इसका मेनी सॉल्यूशन. और ये दोनों कहीं नहीं मिली तो इनका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता. पैरेलल कंडीशन. ठीक है. तो पैरेलल कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन. दिस इज ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है. तो इसको हम ग्राफिक टेबलर कॉलम में भी बता रखा है. देखिए फर्स्ट इक्वेशन इसका सॉल्यूशन निकला और इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बना. सेकंड कंडीशन x की बहुत सारी वैल्यूज y की बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी. कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक. और तीसरे वाले की पैरेलल लाइंस बनी हुई है. यहाँ पे ये देखिए पैरेलल लाइन एक के ऊपर एक बनी हुई है और इसका कोइंसिडेंट और इसका इंटरसेक्टिंग. इस तरीके से ग्राफिकल भी दिखाया हुआ है. और ये सॉल्यूशन के वैल्यूज भी दे रखी है यहाँ पे. तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी टेस्ट. ये जरूर करके देखना, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लीजिए. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.